नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ गए और पाकिस्तान में गिर गए। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है। देखो, पाकिस्तान में सस्ता है, भारत में महंगा हो गया पेट्रोल। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सच बोल रहा है या फिर पुरानी राजनीति का खेल? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनता को पूरा सच बता रहे हैं? केजरीवाल क्या बता रहे हैं? सच क्या है? पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाने पर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ज्ञान बड़ी तेजी से बांटा जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया, भारत में महंगा हो गया। एक गुट के लोग मोदी सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं और इसे ऐसे पेश कर रहे हैं मानो पाकिस्तान कोई आर्थिक महाशक्ति बन गया हो, अमेरिका को टक्कर दे रहा हो और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में तस्वीर इतनी ही सीधी है या फिर सोशल मीडिया पर आधा सच दिखाकर पूरा नैरेटिव बेचा जा रहा है? और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। भारत में तेल पर विपक्ष क्यों भड़का है? विपक्ष को पाकिस्तान क्यों दिखने लगा? सोशल मीडिया पर कौन हल्ला मचा रहा है? जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष जनता को पूरा सच क्यों नहीं बता रहा? दुनिया भर में तेल का तूफान। ईरान अमेरिका तनाव के बाद क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा। पाकिस्तान में पेट्रोल $400 प्रति लीटर के करीब पहुंच गया। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार सबके दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन भारत, यहां पेट्रोल डीजल में महज 3 से 4% की मामूली बढ़ोतरी। दिल्ली में करीब ₹99 तो मुंबई में 108 के आसपास, और फिर भी विपक्ष चीख रहा है मोदी सरकार फेल, पाकिस्तान की तुलना कर रहा है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान सस्ता है? पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है? नहीं। रुपए में तुलना करें तो पाकिस्तान अब भी महंगा है। लेकिन क्यों विपक्ष अचानक पाकिस्तान को आदर्श बना रहा है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की पुरानी आदत? क्या चुनावी हार के बाद ध्यान भटकाने की कोशिश है ये? क्या माने इसे? भारत में तेल पर विपक्ष क्यों भड़का है? देखिए ना, जब दुनिया भर में तेल संकट आया, क्रूड ऑयल फरवरी 2026 से यानी किसी साल से 43% चढ़ गया है। तब भारत ने कीमतों को लगभग स्थिर रखा। इंडिया ने सिर्फ 4.2% बढ़ोतरी की पेट्रोल में, जबकि पाकिस्तान में 55 से 61% उछाल आया। बांग्लादेश 16%, यूएई 52%, और फिर भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, केजरीवाल लगातार हमला बोल रहे हैं। राहुल कहते हैं जनता पर बोझ डाल रहे हो, अपील कर रहे हो बचत की। अखिलेश साइकिल चलाने का लोगों से अपील कर रहे हैं, साइकिल का मजाक उड़ा रहे हैं। सच ये है कि ये पॉलिटिक्स है, फिक्र नहीं। चुनावी मौसम में विपक्ष को मुद्दा चाहिए। मोदी सरकार ने 12 साल में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए, रूस से सस्ता तेल खरीदा, रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ाए, इंपोर्ट डाइवर्सिफाई किया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अमेरिका तक। नतीजा, जब हॉर्मुज का खतरा आया तो भारत ने 74 दिनों का बफर रखा। तकरीबन 9.5 दिन एसपीआर से, बाकी कमर्शियल स्टॉक से। पाकिस्तान, उसके पास क्या है? उनके पास 28 दिन का स्टॉक था, फिर भी दाम 20 से 55% चढ़ गया। विपक्ष क्यों भड़का है? क्योंकि जनता को विकास दिख रहा है, अच्छी सड़कें दिख रही है, हाईवे दिख रही है, मेट्रो दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिख रहे हैं। अगर तेल सस्ता रख करके सब्सिडी दी जाती तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाता। यूपीए काल में सब्सिडी दी लेकिन घोटाले हुए, आर्थिक बोझ बढ़ा, और आज सरकार कह रही है कि बचत करो, देशभक्ति है। यह अपील है, ये मजबूरी नहीं, लेकिन विपक्ष इसे नाकामी बता रहा है। चुनाव हारने के बाद अचानक पाकिस्तान याद आ गया। ये राजनीति है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। विपक्ष को अचानक पाकिस्तान क्यों दिखने लगा? सवाल बड़ा है। देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम गिरे हैं, ₹6 कम हुए हैं, ₹403 प्रति लीटर। डीजल 402 के आसपास है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान का दाम ज्यादा है या भारत के दाम ज्यादा है।
लेकिन रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो 1 PKR करीब 0.34 INR यानी कि 137 रुपए प्रति लीटर के आसपास। भारत में दिल्ली में 99 रुपया लीटर पेट्रोल है, मुंबई में 108 रुपया लीटर पेट्रोल है। फिर भी विपक्ष तुलना कर रहा पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने की पुरानी आदत है। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, वहां कुछ अच्छा हो तो तारीफें यहां से शुरू हो जाती है। भारत में सरकार कुछ भी करे तो आलोचनाएं होती है। यह अपीसमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव साइकिल वाला पोस्ट करते हैं, राहुल फेलियर बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत कौन नहीं जानता है। क्या इनके बरगलाने से देश की जनता इनके बातों में आएगी? IMF पर निर्भर है पाकिस्तान, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बार बार दाम चढ़ाना। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम किया। विपक्ष को यह नहीं दिखता। मुस्लिम अपीसमेंट में पाकिस्तान को आदर्श बनाना आसान है, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। सोशल मीडिया पर कौन हल्ला कर रहा है? सवाल बड़ा है। सोशल मीडिया पर मुख्य रूप से कांग्रेस, सपा, अरविंद केजरीवाल, कुछ विपक्षी हैंडल्स हैं इनके। राहुल गांधी का पोस्ट, अखिलेश का कार्टून और केजरीवाल के बयान, कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो पाकिस्तान की तुलना करते हैं, लेकिन फेक न्यूज भी फैला रहा है। पाकिस्तान सस्ता बिना कन्वर्जन की। आम जनता कमेंट में पूछ रही है कि भाई रुपए में तो भारत सस्ता है। हल्ला करने वाले ज्यादातर राजनीतिक कार्यकर्ता या विपक्षी रिपोर्टर हैं, सपोर्टर हैं। असली जनता समझ रही है, असली जनता समझ रही है कि कहां खेल हो रहा है। महंगाई दुनिया भर में है, भारत सबसे बेहतर मैनेज कर रहा है। विपक्ष जनता को पूरा सच क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि सच बताएंगे तो उनका नैरेटिव टूट जाएगा। पूरा सच यह है कि भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट 40+ देशों से किया है। रूस डिस्काउंटेड क्रूड लिया है। रिफाइनरी यूटिलाइजेशन 90% प्लस रखा है। एक्सपोर्ट बढ़ाया है। पाकिस्तान 80% इंपोर्ट पर निर्भर है। टैक्स ज्यादा है। इकोनॉमी वीक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बढ़ती कीमतें मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल संघर्ष शुरू होने के कारण बढ़े। करीब 75 दिनों तक भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, कुछ नहीं बढ़ा था, जबकि दुनिया में हाल ऐसा नहीं था। जब दुनिया में कई देशों में तेल महंगा होने लगा, तब वहां की सरकारों ने इसका बोझ सीधे जनता पर डाल दिया, यानी पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ा दिए गए। लेकिन भारत ने ऐसा तुरंत नहीं किया। इतने लंबे समय तक कीमतें स्थिर रखने वाला भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अकेला देश रहा। भारत में पहली बार 15 मई को पेट्रोल डीजल महंगा हुआ और इसके बाद 19 मई और 23 मई को अब कीमतें बढ़ाई गई। 3 बार की बढ़ोतरी मिलाकर के पेट्रोल डीजल की कीमत करीब 5 रुपया प्रति लीटर बढ़ाई गई है। अगर आपके स्टेट में 90 रुपया लीटर पेट्रोल था तो अब 95 रुपया हुआ है। 200-400 रुपया नहीं हुआ कि विपक्ष छाती पीट रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपया 51 पैसा प्रति लीटर पहुंच गया है। अगर दूसरे देशों को देखें तो इस दौरान अमेरिका में पेट्रोल 44.5% महंगा हुआ है, पाकिस्तान में करीब 55%, यूएई में 52% से अधिक, ब्रिटेन में 19% से ज्यादा, बांग्लादेश में 16% से ज्यादा यानी कि 17% और जापान में तकरीबन 10% महंगा हुआ है। यानी कई देशों में लोगों को पेट्रोल के लिए पहले से काफी ज्यादा पैसे देने पड़े, जबकि भारत में बढ़ोतरी कम रखी गई है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक मिडिल ईस्ट का मौजूदा संकट शुरू होने से पहले 16 फरवरी को पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 258 रुपया 17 पैसे पाकिस्तानी रुपए थे। फरवरी के आखिरी में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई और 1 मार्च को पाकिस्तान में कीमतें बढ़कर 266 रुपया 17 पैसे पाकिस्तानी रुपए हुए। पाकिस्तान में 3 अप्रैल को कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई और यह बढ़कर 458 रुपये 41 पैसे हुए पाकिस्तानी रुपए पर।
हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती है। असल सवाल यह है कि क्या पेट्रोल के दाम कुछ रुपए घट जाना किसी देश की आर्थिक ताकत का प्रमाण है क्या? जो विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहा है, अगर जवाब हां है तो फिर पाकिस्तान दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था घोषित कर दो इसको। पाकिस्तान को टॉप अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप कंट्री में घोषित कर दो। वही पाकिस्तान जो साल दर साल आईएमएफ के सामने बार बार मदद की भीख मांगने के लिए खड़ा रहता है, वही पाकिस्तान जहां डॉलर की कमी, विदेशी मुद्रा संकट, बिजली कटौती, रिकॉर्ड महंगाई और सरकारी वित्तीय बदहाली लगातार खबरों में रही है, पेट्रोल पर थोड़ी राहत देने से वो हीरो बन गया। पेट्रोल पर राहत देना वहां की सरकार की मजबूरी भी होती है, क्योंकि जनता पहले से आर्थिक दबाव में पिस रही होती है। यानी सोशल मीडिया पर जो लोग पाकिस्तान के पेट्रोल को लेकर भारत पर तंज कस रहे हैं, वे बड़ी सुविधा से पूरी तस्वीर गायब कर देते हैं। वे नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में बीते वर्षों में पेट्रोल 400 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका था। वे ये कभी नहीं कहेंगे कि वहां ईंधन नीति कई बार विदेशी कर्जदाताओं खासकर आईएमएफ के दबाव में बदलती रही है, और ये भी नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान के मुद्रा में आई गिरावट ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। ये सारी बातें नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी राजनीति इफेक्ट होगी। 2026 की क्राइसिस रूस यूक्रेन जैसी है क्या? सवाल बड़ा है कि क्राइसिस रूस यूक्रेन जैसी है। हॉर्मुज से 20% वर्ल्ड ऑयल गुजरता है। भारत ने डाइवर्सिफिकेशन किया, रूस, सऊदी, यूएई, अमेरिका, अफ्रीका स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाए। पीएम मोदी की अपील है कि बचत करो, गोल्ड कम खरीदो, WFH वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो यूज करो, और ये स्मार्ट मैनेजमेंट है। पाकिस्तान ने स्कूल बंद कर दिया, विपक्ष बताया। 4-day वीक कर दिया, यानी कि हफ्ते में 4 दिन ही आप ऑफिस जाएंगे, बताया विपक्ष, हल्ला किया। यानी कि सब चीज अभी भी महंगा है। बांग्लादेश, श्रीलंका भी संघर्ष कर रहा है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, एक्सपोर्ट बढ़ाए, रुपए रिलेटिव स्टेबल रखा। फरवरी से मई तक ब्रेंट तकरीबन 43% बढ़ा। भारत 0.0 से 4% तक चेंज हुए हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 55% बढ़ा। म्यांमार में 89% बढ़ा। भारत ने टैक्स स्ट्रक्चर बैलेंस रखा, सब्सिडी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट रखा। पाकिस्तान टैक्स की अगर बात कर ले तो 60% प्लस रहे। भारत की स्थिति को समझने के लिए देखना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से खरीदता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा या सप्लाई प्रभावित होगी तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। और इसके बावजूद भारत ने लंबे समय तक कीमतों को अस्थिर रखने की कोशिश की और बढ़ोतरी भी सीमित रखी। ये बहस अलग हो सकती है कि टैक्स कम होनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पिछड़ गया, तो एक राजनीतिक मूर्खता ज्यादा लगती है और इससे के अलावा कुछ भी नहीं, आर्थिक विश्लेषण तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।